तो पॉलिटी के लिए आपको जो बाइबल बोली जाती है एक बुक है, वो है दैट इज द लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको डायग्राम में भी ये वाली नजर आ रही है। इसको तो guys, hello to everyone, welcome to RL Academy online free classes. So today we are going to discuss about a very important, that is the best book list for UPSC Civil Service Examination 2023। इसका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में आएगा और इसकी एग्जाम होगी वो होगी लगभग 28 मई को। तो डूज और डोंट्स को मैंने पिछले लेक्चर में क्लेरिफाई कर लिया था, सारे डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं बात करने वाला हूँ दैट इज अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज अबाउट द ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बात करता हूँ बुक लिस्ट फॉर ज्योग्राफी, तो ये कह रहा है कि सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। ये आपकी एक रेफरेंस बुक है, ठीक है। ये जो आपको पिक दिख रहा है दैट इज द जीसी लियोंग, जीसी लियोंग की बुक्स के बारे में, ठीक है। ये एक रेफरेंस बुक है, इसको आपको परचेज करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपके काफी हेल्पफुल रहेगी। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इस बुक को परचेज कीजिए। फिर आता है दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को तो आप छोड़ नहीं सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आएंगे दैट इज द 11th स्टैंडर्ड, फिर आएंगे दैट इज अबाउट द 12th स्टैंडर्ड। तो 11th स्टैंडर्ड में 1 और 2 दो पार्ट आएंगे, 12th स्टैंडर्ड में 2 पार्ट आएंगे, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, सेकंड वन दैट इज द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी एंड दैट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल, ये सारे चारों बुक्स के आपको पिक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको आप रेफर कर लीजिए, इन बुक को परचेज कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के केस में आपको ज्यादा स्टडी मटेरियल नहीं खरीदना, क्लियर है, ओके। अब मैं एक और चीज क्लियर कर रहा हूं वहां पर, दैट इज द स्कूल एटलस ओरिएंट ब्लैक स्वान की एक बुक आती है जिसमें आपके मैप रीडिंग हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मैप आते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आपको इतना तो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आता हूं मैं नाउ द नेक्स्ट दैट इज द बुक लिस्ट फॉर द हिस्ट्री, इतिहास के लिए। तो देखिए इतिहास के लिए मोस्टली आपका एनसीईआरटी में काम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट बात करता हूं एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी। हिस्ट्री बाय मेडाइवल इंडिया दैट इज बाय द सतीश चंद्रा, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी। मॉडर्न इंडिया के लिए अभी आप विपिन चंद्रा की आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है। और एक बुक आती है दैट इज द स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए आपको परचेज करनी ही पड़ेगी, काफी अच्छी बुक है, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे आप एग्जाम यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और आता है, देखो आप खरीदो तो ठीक है, लेकिन एक बुक और बताई जाती है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर बाय शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है। प्लासी के जो पार्टीशन हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी से लेके आपको जो पढ़ना है दैट इज द शेखर बंदोपाध्याय की आप बुक ले सकते हो, ये ठीक है, एक ऑप्शन में रखना है। बाकी आपको तीनों जो मैंने एनसीईआरटी बताई और एक जो स्पेक्ट्रम की बुक बताई वो तो आपको लेना कंपल्सन है, ठीक है। फिर आता है दैट इज अबाउट द बुक लिस्ट फॉर इकोनॉमिक्स। तो आपको एक पिक नजर आ रहा होगा प्यारा सा, दैट इज द इंडियन इकोनॉमिक्स। तो रमेश सिंह सर की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, मोर देन सफिशिएंट है, काफी अच्छा आपको इसमें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद आप मृणाल सर का वीडियो ऑनलाइन देख सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, मृणाल सर के नोट्स भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां से रेफर कर दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ 11th और 12th की एनसीईआरटी ले लीजिए। और तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, इसके लिए एक इकोनॉमिक सर्वे आता है, क्योंकि करंट डेटा पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये 2021-22 दे रखा है, तो 22-23 का जो लेटेस्ट इस ईयर का डाटा 22-23 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेफरेंस बुक बता दी, हिंदू एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज में आपको जीडीपी वगैरह जो डेली डाटा है उसको पढ़ना जरूरी है। फिर आते हैं सब्जेक्ट दैट इज अबाउट द पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आपको जो बाइबल बोली जाती है एक बुक है, वो है दैट इज द लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको डायग्राम में भी ये वाली नजर आ रही है, इसको तो परचेज करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका पॉलिटी नहीं होगा। और अगर आपने ये बुक ले ली तो इसके बाद अगर कोई भी बुक रेफर कर दे, डीडी बासु, बहुत सारी बुक है, नो नीड टू परचेज ऑल ऑफ देम, ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद 11th क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, योजना मैगजीन, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यहां से तो आप अपडेट होते रहिए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, तो 11th और 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। बायो के लिए मोर देन सफिशिएंट है, और 11th क्लास में और 12th क्लास में 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो बायो से रिलेटेड है, उनको आप कवर अप कर लीजिए, ओके। तो यहाँ से आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेक्सिकॉन जो ऑप्शनल में आती है उसके लिए, एथिक्स के लिए बुक आती है, हिंदू न्यूज़पेपर आता है। और अगर मैं बात करता हूँ आईआर इंटरनल रिलेशन के लिए, दैट इज फॉर द पविंदर सिंह की आती है, एमसी ग्रेहल की, ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट है। यूट्यूब चैनल में आप मृणाल सर का चैनल देख सकते हो, फिजिक्स वाला अन अकेडमी, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल जाएगा, वहां से पढ़िए, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, उसके बाद रेफरेंस से आप हर एक चीज क्लियर कर सकते हो,
ठीक है। और मंथली मैगजीन साइंस रिपोर्ट, ठीक है, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगी, दृष्टि आईएएस की मिल जाएगी। तो बहुत सारे कोचिंग के आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर से मैं एक चीज क्लियर कर लेता हूं कि ज्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, बुक लिस्ट की, इससे ज्यादा आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, और जो जो मैंने बुक बता दी है इनको परचेज जरूर कर दे। ऑल दिस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये सारी टॉपर की बताई हुई है, सारे जो अच्छे अच्छे टीचर है उनकी बताई हुई है, सारे अच्छी अच्छी साइट्स हैं, वहां से मैंने सारी बुक्स का कलेक्शन करके मैंने आपके सामने एक वीडियो में निचोड़ कर दिया। थैंक यू सो मच। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।